नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल इको लर्नर्स पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की, गुड्स एंड सर्विस टैक्स की, जीएसटी की। कि इंडिया में जब हम बात करते हैं टैक्सेशन सिस्टम की तो दो तरीके के टैक्सेस होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। तो जो जीएसटी है बिकॉज ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स है, तो इसकी हम लोग आज बात करेंगे कि आखिर जीएसटी क्या है, कैसे स्टार्ट हुआ, जीएसटी में कितने टाइप्स के जीएसटी, कितने रेट्स जीएसटी के हैं, कब कब इसकी टाइम लाइन है कि कब जीएसटी पास हुआ, कब से इम्प्लीमेंटेशन हुआ, मीटिंग्स हुई, ये सारी चीज़ें हम लोग जीएसटी में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जीएसटी क्या है? पहली चीज, इट इज अ कॉम्प्रहेंसिव, जीएसटी क्या है? कॉम्प्रहेंसिव डेस्टिनेशन बेस्ड इनडायरेक्ट टैक्स। एक ऐसा है कॉम्प्रहेंसिव और कौन सा? डेस्टिनेशन बेस्ड इनडायरेक्ट टैक्स है। जो इसकी प्रॉपर्टी वो कौन सी है कि ये डेस्टिनेशन बेस्ड इनडायरेक्ट टैक्स है। किस पे? ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की। जो हम गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई करते हैं, है ना, तो एक ऐसा है कॉम्प्रहेंसिव और डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। इट मीन्स टैक्स कहाँ जो एंड पॉइंट होगा उसका वहाँ यूज लगाया जाएगा, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? डेस्टिनेशन बेस्ड इनडायरेक्ट टैक्स है। जीएसटी का इंट्रोडक्शन क्या हुआ था? देखिए, इंडिया में जीएसटी कब इंट्रोड्यूस किया गया था? इट इज इंट्रोड्यूस इन इंडिया ऑन 1 जुलाई 2017। जीएसटी हमारा कब इम्प्लीमेंट हुआ? 1 जुलाई 2017, 1 जुलाई 2017 से भारत में जीएसटी इम्प्लीमेंट किया गया। कब, कैसे? रिप्लेस्ड मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस। देखिए, जीएसटी के आने से पहले, मतलब 2017 से पहले हमारा बहुत तरीके के इनडायरेक्ट टैक्सेस इम्पोज किए जाते थे, जैसे कि वैट था, वैल्यू एडेड टैक्स था, एक्सरसाइज ड्यूटी थी, सर्विस टैक्स था, और बहुत सारे टैक्सेस लगते थे जो कि इनडायरेक्ट टैक्सेस थे। उन इनडायरेक्ट टैक्सेस को रिप्लेस किया गया किससे? जीएसटी के थ्रू। कब? 1 जुलाई 2017 को। इसलिए कहा गया इट रिप्लेस्ड मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस लाइक वैट, एक्सरसाइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, इटीसी। इसने क्या किया? इन सारे टैक्सेस को रिप्लेस किया। जीएसटी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, जीएसटी किस प्रिंसिपल पे बेस्ड था? वन नेशन, वन टैक्स एंड वन मार्केट। जीएसटी जिस प्रिंसिपल पे बेस्ड है वो प्रिंसिपल क्या क्या है कि वन नेशन। भाई, अगर हमारा एक नेशन है तो वन नेशन है, एक टैक्स होना चाहिए, मतलब वन नेशन वन टैक्स होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? वन मार्केट होनी चाहिए। वन नेशन, वन टैक्स और वन मार्केट। क्योंकि देखिए, जीएसटी से पहले जो अलग अलग टैक्सेशन सिस्टम था वो हर स्टेट में टैक्स रेट्स अलग थे, हर जगह का अलग सिस्टम था। बट जीएसटी ने क्या करी है? यूनिफॉर्मिटी जीएसटी लेके आई है। इसलिए कहा गया है किस पे बेस्ड है? वन नेशन, वन टैक्स एंड वन मार्केट। वाई जीएसटी वॉज नीडेड? देखिए, जब हम कहेंगे कि इतने सारे टैक्सेस ऑलरेडी हमारे चल रहे थे, डायरेक्ट टैक्सेशन सिस्टम, इनडायरेक्ट टैक्सेशन सिस्टम था, बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, तो जीएसटी की नीड क्या थी, जरूरत क्या थी? तो देखिए, जीएसटी से पहले, है ना, प्री जीएसटी सिनेरियो जो है वो क्या था कि बिफोर जीएसटी इंडिया हैड अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। जीएसटी से पहले हमारे यहाँ जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन सिस्टम था बहुत ही कॉम्प्लेक्सिटी थी, उसमें बहुत ही कॉम्प्लेक्स इंडायरेक्ट सिस्टम था। इसकी वजह से जरूरत पड़ी कि हमें कोई ऐसा टैक्सेशन सिस्टम लाया जाए जो सिंपल हो और हर स्टेट, हर जगह के लिए इतनी उसमें कॉम्प्लेक्सिटी और डाइवर्सिटी ना हो। जीएसटी से पहले जो इंडायरेक्ट टैक्सेस लगती थी उसमें कौन सा? एक सेंट्रल टैक्सेस। कौन से? जो सेंट्रल टैक्सेस थे वो कौन कौन से सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लगाती थी? जैसे कि एक्सरसाइज ड्यूटी हुआ, सर्विस टैक्स, सेंट्रल टैक्स, सीएसटी एंड कस्टम ड्यूटीज, और भी बहुत सारे टैक्स थे जो सेंट्रल गवर्नमेंट इम्पोज करती थी गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई पे। ये सिनेरियो कब का है? जीएसटी के आने से पहले का है। ये तो सेंट्रल टैक्स लेती थी। इसके अलावा बहुत सारी स्टेट अलग अलग टैक्सेस लगाती थी। स्टेट टैक्सेस यहाँ पे केवल कुछ एग्जांपल्स हैं, केवल इतने टैक्स नहीं लगाती थी सेंट्रल स्टेट, इससे बहुत ज़्यादा और टैक्सेस थे जिन्हें इम्पोज किया जाता था। स्टेट कौन कौन से टैक्स लगाती थी? जैसे वैट हुआ, वैल्यू एडेड टैक्स है, एंट्री टैक्स है, लग्जरी टैक्स है, इंटरटेनमेंट टैक्स है, ऑक्ट्राई है, परचेज टैक्स है, और भी ऐसे ढेर सारे टैक्स थे जो स्टेट गवर्नमेंट गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई पे इम्पोज करती थी। तो ये मल्टीपल टैक्सेशन सिस्टम था, इसको ही रिप्लेस किया है किसने? जीएसटी ने। मतलब डिफरेंट डिफरेंट जो टैक्स लगाती थी सेंट्रल, स्टेट और लोकल बॉडीज, उन सब को रिप्लेस कर दिया किसने? जीएसटी ने। ठीक है।
फिर देखें प्रॉब्लम इन ओल्ड सिस्टम, जो हमारा ओल्ड सिस्टम था जिसकी भी हम लोग बात कर रहे थे सेंट्रल स्टेट की, इसमें क्या क्या समस्याएं थी। पहली समस्या क्या थी हमारे पुराने टैक्सेशन सिस्टम में, कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस। कैस्केडिंग जानते हैं आप? कैस्केडिंग का मतलब होता है टैक्स ऑन टैक्स, कर के ऊपर कर, कर पर कर। जब हम टैक्स के ऊपर टैक्स लगाते हैं तो उसे कहते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट। बिफोर जीएसटी, जीएसटी के आने से पहले सेंट्रल, मैंने कहा जैसा कि सेंट्रल अलग टैक्स लगाती थी, स्टेट अलग टैक्स इम्पोज करती है। कई बार ऐसी सिचुएशन बनती थी कि एक गुड्स पर किसी एक गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया तो उसका प्राइस बढ़ गया, अगली गवर्नमेंट उस बढ़े हुए प्राइस पर, इस टोटल अमाउंट पे फिर टैक्स लगाती थी। इट मीन्स कि जो टैक्स का अमाउंट था उस टैक्स के अमाउंट पे फिर से दोबारा गवर्नमेंट टैक्स लगा देती थी। इसे हम लोग कहते थे कैस्केडिंग इफेक्ट। ये कैस्केडिंग इफेक्ट अक्सर होता था कब? प्री जीएसटी सिनेरियो में, क्योंकि अलग अलग गवर्नमेंट अलग अलग टैक्स लगाती थी, इसलिए कई बार टैक्स के ऊपर टैक्स लगता था। तो वो एक प्रॉब्लम थी इस पुराने टैक्सेशन सिस्टम में, इसलिए जरूरत पड़ी कि हमें कोई ऐसा टैक्सेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस करें जिसमें ये प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम थी हमारे पुराने टैक्सेशन सिस्टम में। दूसरे क्या थे कि डिफरेंट टैक्स रेट्स इन डिफरेंट स्टेट्स, अलग अलग स्टेट्स में, जैसा कि मैंने कहा हर एक स्टेट अलग अलग गुड्स और सर्विसेज के ऊपर अलग टैक्स रेट इम्पोज करती थी। तो एक ही गुड्स पे एक स्टेट में टैक्स रेट दूसरा है, दूसरे स्टेट में टैक्स रेट दूसरा होता था। मीन्स डिफरेंट स्टेट्स हैं तो उनके बीच में क्या लगता था? डिफरेंट टैक्स रेट्स भी लगते थे। तो एक प्रॉब्लम थी कि टैक्सेशन सिस्टम में यूनिफॉर्मिटी नहीं थी, एक रूपता नहीं थी, एक जैसे टैक्सेस नहीं थे। ये समस्या थी पुराने टैक्सेशन सिस्टम में। नेक्स्ट क्या है? कॉम्प्लेक्सिटी इन कंप्लायंस। जब हम टैक्स कंप्लायंस की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी थी, जैसे कि मैंने कहा कि किसी एक गुड्स पे सेंट्रल और स्टेट दोनों डिफरेंट डिफरेंट टैक्स लगाते थे, टैक्स का कंप्यूटेशन करना, टैक्स की गणना करना, और भी बहुत सारी डिफिकल्टीज होती थी। तो ये उसमें एक प्रॉब्लम थी। नेक्स्ट क्या है? बैरियर्स टू फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स विद इन इंडिया, क्योंकि डिफरेंट स्टेट्स अपने लिए अलग अलग टैक्सेशन सिस्टम बनाती थी, इसलिए अलग स्टेट में अलग टैक्सेशन सिस्टम होने की वजह से, अलग टैक्सेशन सिस्टम की वजह से जो फ्री मूवमेंट होता था गुड्स का, उसमें डिफिकल्टीज होती थी, क्योंकि टैक्स का रेट अलग अलग होता था तो फ्री मूवमेंट नहीं हो पाता था। इसलिए नीड थी कि कहीं ना कहीं एक यूनिफॉर्मिटी आए टैक्सेशन सिस्टम में, ताकि वही गुड्स एंड सर्विसेज फ्री फ्लोट हो सके, फ्री मूवमेंट उनका हो सके एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। इसलिए कोई ना कोई ऐसा टैक्स सिस्टम चाहिए था जो ये सारी डिफिकल्टीज को दूर कर सके। इसीलिए हमें जरूरत थी कि कोई ऐसा टैक्स आए जो जिसमें डिफिकल्टीज ना हो। आगे देखते हैं फीचर्स ऑफ जीएसटी। जीएसटी की क्या क्या विशेषताएं, क्या क्या फीचर्स है। जैसा कि डेफिनेशन में कहा गया है कि एक ऐसा एक कॉम्प्रहेंसिव और डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। जो पहला फीचर है जीएसटी का वो यही कि एक ऐसा है कॉम्प्रहेंसिव टैक्स है। कॉम्प्रहेंसिव का मीन्स इट कवर्स ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। ये क्या करती है? ऑल गुड्स एंड सर्विसेज को कवर करती है। मीन सारी गुड्स एंड सर्विसेज जीएसटी के जीएसटी टैक्सेशन सिस्टम में आती हैं, एक्सेप्ट कुछ चीजें हैं जो अभी भी जीएसटी के दायरे से बाहर है। जैसे कि एक्सेप्ट क्या क्या? अल्कोहल, इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। इनिशियल स्टेज में देखिए अभी तक इन्हें जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है, चाहे अल्कोहल प्रोडक्ट हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो, चाहे पेट्रोलियम हो, या टोबैको के आइटम्स हैं, या एटीएफ है ना, जो हाई फ्लेमेबल फ्यूल्स है, इनको जीएसटी के रेट से भी बाहर रखा गया है इनिशियली। आगे क्या होता है आगे का कुछ पता नहीं, हो सकता है इन्हें जीएसटी में कंसिडर करें या ना करें। बट ये कैसा है? कंप्रेहेंसिव टैक्सेस है, कुछ आइटम्स को छोड़ के लगभग सारी गुड्स एंड सर्विसेज इसमें कवर होती है। इन सारी गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर जीएसटी इम्पोज किया जाता है, इसलिए इसकी प्रॉपर्टी क्या है? एक कंप्रेहेंसिव टैक्स है। नेक्स्ट क्या है? डुअल जीएसटी मॉडल। हमारा जो जीएसटी मॉडल है वो कैसा? डुअल जीएसटी मॉडल है। डुअल जीएसटी मॉडल का मतलब है बोथ सेंटर एंड स्टेट्स लेवी जीएसटी साइमल्टेनियसली। मींस हमारी जो सेंटर, क्योंकि हमारे यहाँ फेडरल सिस्टम है, फेडरल सिस्टम का मतलब है दो सरकारें पैरेलल एक साथ काम करती हैं। सेंटर में हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट्स में स्टेट गवर्नमेंट। तो ये दोनों गवर्नमेंट साइमल्टेनियसली अपने अपने हिसाब से टैक्सेस लगाती हैं। जो सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लगाती है वो क्या कहलाता है सीजीएसटी कहलाता है, मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कहलाता है। ये कौन लगाता है? चूंकि ये सीजीएसटी है, ये सेंट्रल, इसलिए कौन लगाता है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है। दूसरा एसजीएसटी, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये कौन लगाता है?
ये लगाती है स्टेट गवर्नमेंट। मीन्स हमारा अगर फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम है तो दो तरीके के जीएसटी मॉडल है, सीजीएसटी और एसजीएसटी। सीजीएसटी केंद्र सरकार लगाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट इम्पोज करती है, और एसजीएसटी कौन लगाता है? स्टेट गवर्नमेंट लगाती है। नेक्स्ट है, क्योंकि हमारे यहाँ यूनियन टेरिटरीज भी पाई जाती हैं और इंटीग्रेटेड जीएसटी है, तो नेक्स्ट है आईजीएसटी, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेटेड जीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये किसके लिए लगता है? फॉर इंटर स्टेट सप्लाई। जब किसी गुड्स एंड सर्विसेज की इंटर स्टेट सप्लाई होती है तो उस पर कौन इम्पोज किया जाता है? क्या लगता है? उस पर लगता है आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। नेक्स्ट क्या है? यूटीजीएसटी, जिसको हम लोग बोलते हैं यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। देखिए इंडिया में स्टेट्स के अलावा कुछ यूनियन टेरिटरीज भी होती हैं, तो जो यूनियन टेरिटरीज हैं उनके लिए क्या है? यूटी जीएसटी है, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो चार तरीके के जीएसटी हैं, क्योंकि हमारा फेडरल सिस्टम में दो गवर्नमेंट हैं, सेंट्रल और स्टेट, तो एसजीएसटी और सीजीएसटी हुआ। इसके अलावा कौन कौन है? आईजीएसटी, ये इंटीग्रेटेड जीएसटी है, और ये क्या है? यूटी जीएसटी, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। थर्ड फीचर क्या है? डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। जैसा कि इसके डेफिनेशन में ही कहा गया था कि ये क्या है? कंप्रेहेंसिव और डेस्टिनेशन है, तो क्या है? डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। डेस्टिनेशन बेस्ड का मतलब है कि जीएसटी इज कलेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कंजप्शन, नॉट प्रोडक्शन। मीन्स जो जीएसटी का जो कलेक्शन होगा, जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो कलेक्ट किया जाएगा, वो कहाँ पे किया जाएगा? इन द पॉइंट पे जहां पर उस गुड्स या सर्विस को कंज्यूम किया जा रहा है, कंजप्शन किया जा रहा है, इस्तेमाल किया जा रहा है, वहां पर जीएसटी कलेक्ट किया जाएगा, न कि उस पॉइंट पर जहां पे उसका प्रोडक्शन किया गया है जाता है। इसलिए कहते हैं कि एक ऐसा है डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? इनपुट टैक्स क्रेडिट, आईटीसी, मीन्स टैक्सेस पेड on inputs can be adjusted against output liability। मीन्स जो इनपुट टैक्स है, जो इनपुट है टैक्स, जो इनपुट पे टैक्सेस है, उसे हम एडजस्ट कर सकते हैं, उसे समायोजित कर सकते हैं। कहाँ? आउटपुट लाइबिलिटी में। मीन्स टैक्सेस पेड ऑन इनपुट्स कैन बी एडजस्टेड अगेंस्ट आउटपुट लाइबिलिटी। मीन्स जो इनपुट्स पे हमने टैक्स पे किया है, जो रॉ मटेरियल से बाकी इनपुट आइटम्स पे टैक्स पे किया है अगर हमने, तो उसे जो हमारा आउटपुट की लाइबिलिटी बनेगी टैक्स की, उसमें उसे हम क्या कर सकते हैं? एडजस्ट कर सकते हैं। इसलिए कहा गया इनपुट टैक्स क्रेडिट, आईटीसी। नेक्स्ट फीचर क्या है? ये टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। कैसा है? टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। इट मीन्स हम जीएसटी क्या कर सकते हैं? ऑनलाइन फिलिंग थ्रू जीएसटी नेटवर्क। हम क्या कर सकते हैं? जीएसटी नेटवर्क के थ्रू, एप्लीकेशंस, प्लेटफॉर्म्स के थ्रू ऑनलाइन जीएसटी फाइल कर सकते हैं। तो एक ऐसा टैक्स है, टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, कि हम इंटरनेट का यूज़ करके, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करके हम जीएसटी फाइल कर सकते हैं। इसलिए नाम दिया गया इसे क्या? टेक्नोलॉजी ड्रिवन टैक्सेस। तो ये कुछ जीएसटी के फीचर्स थे कि ये प्रॉपर्टी जीएसटी में थी, इस वजह से हमने बाकी टैक्सेस को, जो पुराना टैक्स रिजीम था, उसे हमने रिप्लेस किया नया टैक्सेस सिस्टम से। अगर आपको अभी तक का कंटेंट या वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आगे देखते हैं टाइमलाइन ऑफ जीएसटी। टाइमलाइन ऑफ जीएसटी का मतलब है वो समय सीमा, वो टाइम पीरियड जब जब जीएसटी में कोई चेंज हुए, कब जीएसटी पास हुआ, कब जीएसटी आया, किसने रिकमेंडेशंस की, वो सारी चीज़ें हम टाइम बाय टाइम देखेंगे। सबसे पहला क्या है? 2000 में क्या हुआ? वाजपेयी गवर्नमेंट सेट्स अप एन इम्पावर्ड कमेटी। जो वाजपेयी जी की गवर्नमेंट थी, उन्होंने क्या किया कि इम्पावर्ड कमेटी इसी सेट किया, हेडेड बाई असीम दास गुप्ता। जिसके हेड कौन थे? जिसको कौन हेड कर रहा था? असीम दास गुप्ता हेड कर रहे थे, जो कि कौन थे? फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल, टू डिजाइन जीएसटी मॉडल। मीन्स सबसे पहले 2000 में वाजपेयी गवर्नमेंट में एक इम्पावर्ड कमेटी सेट की गई, जिसको हेड कौन करा था? असीम दास गुप्ता, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर थे वेस्ट बंगाल के, जिन्हें ये अथॉरिटी दी गई कि वो क्या करें कि जीएसटी मॉडल डिजाइन करें। सबसे पहले कहाँ से? 2000 से 2000 में। फिर क्या हुआ? 2004 में केलकर टास्क फोर्स बनाया गया। कब? 2004 में केलकर टास्क फोर्स ऑन फिजिकल रिफॉर्म्स स्ट्रांगली रिकमेंड्स जीएसटी। 2004 में जो ये केलकर टास्क फोर्स था, उसने फिजिकल रिफॉर्म्स के लिए स्ट्रांगली रिकमेंड किया कि क्या होना चाहिए? हमारा जीएसटी सिस्टम होना चाहिए, जीएसटी इंप्लीमेंट किया जाना चाहिए, जीएसटी
सिस्टम को मॉड्यूल को डेवलप किया जाना चाहिए। कब? 2004 में रिकमेंड किया। किसने? केलकर टास्क में। तो पहला जो रिकमेंडेशन था वो कब का था? 2000 का था। फिर इसके बाद कब आया? 2004 में केलकर कमेटी के द्वारा आया। फिर नेक्स्ट 2006 में 2006 में क्या हुआ कि यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम अनाउंसेस टारगेट डेटा 1 अप्रैल 2010 फॉर जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन। मीन्स 2010 में जो तत्कालीन यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम जी थे, उन्होंने अनाउंस किया कि 1 अप्रैल 2010 से जीएसटी को हम इम्प्लीमेंट करेंगे। मीन्स 2006 में उन्होंने अनाउंस कर दिया था कि कब से? 1 अप्रैल 2010 से हम जीएसटी को क्या करेंगे? इम्प्लीमेंट करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा था। बट इसका अनाउंसमेंट कब किया था? उन्होंने 2006 में किया था। नेक्स्ट है 2009 2009 में। 2009 में क्या हुआ? फर्स्ट डिस्कशन पेपर ऑन जीएसटी रिलीज्ड बाय एम्पावर्ड कमेटी। जो 2000 में, कब? 2000 में जो वाजपेयी गवर्नमेंट में ये ईसी बनाया गया था, एम्पावर्ड कमेटी जो बनाई गई थी, उस एम्पावर्ड कमेटी ने 2009 में पहला डिस्कशन पेपर जीएसटी पे रिलीज किया। याद रखिएगा कमेटी कब बनी थी? एम्पावर्ड कमेटी 2000 में, 2000 में वाजपेयी गवर्नमेंट में, जबकि पहला डिस्कशन पेपर जो जीएसटी का आया वो कब है? 2009 में। नेक्स्ट 2011 में फिर क्या हुआ? 2011 में द 105th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस्ड टू इनेबल जीएसटी बट लैप्स। 2011 में 115वां 150th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस किया गया, लेकिन वो क्या हो गया? पास नहीं हो पाया, बट लैप्स, वो बिल क्या हो गया? लैप्स हो गया। फिर आते हैं 2014 में, 2014 में क्या हुआ कि एनडीए गवर्नमेंट री इंट्रोड्यूसेस जीएसटी। 2014 में जब नई सरकार आई, एनडीए गवर्नमेंट आई, उसने री इंट्रोड्यूस किया जीएसटी बिल को ऑन द 122nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। मीन्स 2014 में पार्लियामेंट में 122वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल प्रेजेंट किया गया। किसके द्वारा? एनडीए गवर्नमेंट के द्वारा। कब किया गया? 2014 में, 2014 में। फिर इन अगस्त 2016, अगस्त 2016 में जीएसटी बिल पास इन राज्यसभा विद अनएनोमस सपोर्ट। अगस्त 2016 में ये जो जीएसटी बिल था वो राज्यसभा से पास हो गया। अगस्त 2016 में 2016 सितंबर 2016 में क्या हुआ? प्रेसिडेंट गिव्स एक्सेंट 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016 इनेक्टेड। मीन्स सितंबर 2016 को वो एक्ट जो अगस्त 16 में पास हुआ था, उसे प्रेसिडेंट का क्या मिला? एक्शन मिल गया, उसे राष्ट्रपति की अनुमति मिल गई और क्या हुआ? 101वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इनेक्ट हुआ। ठीक है, कब हो गया? 2016 सितंबर में। फिर कब? अगली टाइमलाइन आती है मार्च 2017। मार्च 2017 को क्या हुआ? जीएसटी काउंसिल फाइनलाइजेस टैक्स रेट्स रूल्स एंड एग्जेम्पशंस। मींस मार्च 17 में जो जीएसटी काउंसिल थी उसने जीएसटी के जो टैक्स रेट है उसको फाइनलाइज किया, रूल्स रेगुलेशंस फाइनलाइज किए और एग्जेम्पशंस की कौन कौन सी चीज़ें इससे एग्जेम्प्ट रहेंगी उन सबको क्या किया? फाइनलाइज किया। आगे बढ़ते हैं। कब वो दिन आ गया जब जीएसटी इम्प्लीमेंट किया गया? कब? 1 जुलाई 2017। 1 जुलाई 2017, 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लॉन्च्ड एट मिडनाइट इन द जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट। जो पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन था उस जॉइंट सेशन से मिडनाइट में कब? 1 जुलाई 2017 को जीएसटी इंडिया में इम्प्लीमेंट कर दिया गया। तो ये टाइमलाइन थी जीएसटी की, कब जीएसटी में क्या क्या चेंजेस हुए, कब इम्प्लीमेंट हुआ, कब पास हुआ, कब किसने रिकमेंडेशन किया, ये एक प्रॉपर टाइमलाइन थी जीएसटी की। और फाइनली आते आते कब? 1 जुलाई 2017 को जीएसटी इम्प्लीमेंट कर दिया गया। 17-18 में क्या हुआ? इनिशियल इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस फ्रिक्वेंट रेट रिविजन्स। देखिए जब कोई चीज़ पहली बार इंट्रोड्यूस की जाती है तो उसमें इनिशियल लेवल पे बहुत सारे चेंजेस होते हैं। तो 2017 के बाद से लेकर के अभी तक जो जो चैलेंजेस आते गए, बार बार जीएसटी काउंसिल की मीटिंग से बाकी चीज़ों की वजह से क्या किए जाते रहे, इसमें चेंजेस होते चले आ रहे हैं। ठीक है, 2018 जुलाई 2018 मेनी गुड्स शिफ्टेड टू लोअर टैक्स स्लैब्स, लग्जरी रिमेन्स इन 28 स्लैब्स। ये अभी जो हम स्लैब की बात करेंगे हम लोग तब बात करेंगे उसमें। आगे देखते हैं जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल क्या है?
देखिए ऑब्वियस सी बात है, जब जीएसटी में कोई चेंज होगा कहीं रेट में, कहीं गुड्स को एक रेट से दूसरे रेट में डालना होगा या कुछ भी होगा, तो उसके लिए कोई काउंसिल होनी चाहिए। तो क्या है, जीएसटी काउंसिल है, जिसका काम क्या है, जीएसटी काउंसिल इज एपेक्स डिसीजन मेकिंग बॉडी फॉर जीएसटी। जीएसटी काउंसिल क्या है, एपेक्स डिसीजन मेकिंग बॉडी है, जो जीएसटी से रिलेटेड जो डिसीजंस होते हैं वो कौन लेता है, जीएसटी काउंसिल लेती है। सबसे बड़ी संस्था है जीएसटी से रिलेटेड। आगे, हेडेड बाय द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। कौन हेड करता है जीएसटी काउंसिल को, हेडेड बाय द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। इसका हेड कौन होता है, जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो उसके हेड होते हैं। नेक्स्ट, मेंबर्स। मेंबर कौन होता है इसमें, स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर। जो स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर्स होते हैं वो इस जीएसटी काउंसिल के मेंबर होते हैं। डिसीजन कैसे लिए जाते हैं जीएसटी काउंसिल्स में, सेंटर का 1/3 वेट होता है, 1/3 वेट होता है। मतलब जीएसटी में जब भी कोई अमेंडमेंट करना है, कोई चेंज करना होता है, तो जो मीटिंग्स होती हैं, मीटिंग्स में वेट कैसे होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका कितना वेटेज है, 1/3 वेटेज है वोटिंग में, एंड ऑल स्टेट्स टूगेदर 2/3 वेटेज। और बाकी की जितनी स्टेट बचती हैं, है ना, उन स्टेट्स का कितना वेटेज है, 2/3 वेटेज है स्टेट्स का। तो डिसीजन जो वोटिंग डिसीजंस है वो किसका कंट्रीब्यूशन है, सेंटर का 1/3, स्टेट का 2/3। फिर आगे देखते हैं जीएसटी स्ट्रक्चर इन इंडिया। इंडिया में जीएसटी स्ट्रक्चर कैसा है, हमारे यहाँ 4 टायर स्ट्रक्चर सिस्टम है। कैसा, 4 टायर स्ट्रक्चर सिस्टम है, ठीक है। पहला कौन सा है, 0%। अगर हम 0 को शामिल करेंगे तो हम 5 टायर कहेंगे, वैसे 0% को अगर हटा देंगे तो हम क्या कहेंगे, 4 टायर। 0% का मतलब क्या है कि ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज जिनके ऊपर कोई टैक्स इम्पोज नहीं किया गया है। और ये क्या, जो इसेंशियल आइटम्स हैं, जो जीवन के लिए जरूरी चीज़ें हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क्स और भी बहुत सारे आइटम्स हैं, उनके ऊपर क्या टैक्स लगता है, 0% मीन्स उनके ऊपर टैक्स नहीं लगता, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, 5%, 5%। कौन, 5%। 5% किस पे लगता है, मास कंजप्शन आइटम। जो मास कंजप्शन आइटम जैसे एडिबल ऑयल हो गया, फुटवेयर हो गया, ऐसे आइटम्स के ऊपर कितने % टैक्स लगता है, 5%। इट मीन्स जो 4 टायर सिस्टम है उसमें एक तो हो गया 0%, फिर दूसरा कौन सा हमारा 5%। नेक्स्ट 12%, 12%। 12% में क्या है, प्रोसेस्ड फूड हो गया, कंप्यूटर्स हो गया या और भी आइटम्स, इन सब के ऊपर कितना लगता है, 12% टैक्सेशन सिस्टम लगता है। यहाँ पे आइटम से ज़्यादा जरूरी हमारा मतलब ये है कि हम ये बताना चाह रहे हैं कि आपका जो टैक्सेशन सिस्टम है वो एक कौन सा, 0% टैक्सेशन सिस्टम, 5% टैक्सेशन सिस्टम, 12% टैक्सेशन सिस्टम, 18% टैक्सेशन सिस्टम और कितना, 28%। ये टैक्सेशन सिस्टम है। फिर 18% में कौन कौन आता है, सर्विसेज हैं, कंज्यूमर गुड्स हैं, है ना, जो मेजर कैटेगरीज वो कहाँ आती है, 18% में आती है। और फाइनली और लास्ट जो टैक्स सिस्टम हाईएस्ट रेट है वो कितना है, 28%, 28%। जिसमें क्या क्या आता है, लग्जरी गुड्स आती हैं, जैसे लग्जरी गुड्स हैं या और भी जो कंफर्ट गुड्स हैं, है ना, ये सब कहाँ आती है हमारी, 28% में आती है। मीन्स लग्जरियस गुड्स और कंफर्ट गुड्स में क्या है, हाइयर टैक्सेस रेट इम्पोज किया जाता है। तो ये 5 तरीके के टैक्सेशन सिस्टम थे हमारे यहाँ जो ये जीएसटी में इम्प्लीमेंट होते हैं। आगे देखते हैं एडवांटेज ऑफ जीएसटी कि जीएसटी में क्या क्या एडवांटेजेस हैं। तो पहला, जब हम बात करेंगे एडवांटेजेस का, तो पहला एडवांटेज क्या है, जो प्रॉब्लम्स थी ना पुराने टैक्सेशन सिस्टम में, उन्हीं को तो रिमूव किया जीएसटी ने। तो जो वहाँ प्रॉब्लम्स थी वो क्या होंगे, इसके एडवांटेजेस होंगे। वहाँ पे हमने पहली प्रॉब्लम की कौन सी डिस्कशन किया था कि कैस्केडिंग इफेक्ट होता है, मतलब टैक्स ऑन टैक्स होता है, जो कि यहाँ पे प्रॉब्लम दूर हो गई क्योंकि ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। जो फाइनल कंजप्शन होगा पॉइंट, उस पर टैक्स इम्पोज किया जाएगा। और इनपुट टैक्स लायबिलिटी को आउटपुट टैक्स लायबिलिटी से एडजस्ट कर लिया जाता था, मतलब एक बार टैक्स दे चुके हैं तो उतने पे हमें टैक्स नहीं देना। तो जो पहला एडवांटेज है वो क्या है कि रिमूव्स कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस। टैक्सेस का जो कैस्केडिंग इफेक्ट था, मतलब जो टैक्स के ऊपर टैक्स लग जाते थे, कर के ऊपर का लगता था, उस समस्या को जीएसटी ने दूर कर दिया, पहला एडवांटेज है। दूसरा क्या है, सिंप्लीफाइज इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर। जो बहुत सारा कॉम्प्लेक्स सिस्टम था हमारे यहाँ डायरेक्ट टैक्सेस का, उसे इसने क्या किया, बहुत सिंप्लीफाई कर दिया। 4 से 5 रेट रखे, हर सब के लिए यूनिफॉर्मिटी आ गई, टैक्स के ऊपर टैक्स खत्म हो गया, ऑनलाइन हम टैक्स फिल कर सकते हैं आसानी से। इसलिए हम क्या कहते हैं, सिंप्लीफाइड इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर है जीएसटी। नेक्स्ट क्या है, क्रिएट्स कॉमन नेशनल मार्केट। हमने जैसा कहा था कि किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, वन नेशन
वन टैक्स पे बेस्ड है, वन मार्केट पे है, तो क्रिएट्स कॉमन नेशनल मार्केट। सबके लिए क्या कॉमन नेशनल मार्केट हो गई, क्योंकि सबके लिए जीएसटी के कॉमन रेट हैं। वन नेशन, वन टैक्स और वन मार्केट का जो प्रिंसिपल था उसको फॉलो करता है। नेक्स्ट क्या है, इंक्रीजेस टैक्स कंप्लायंस थ्रू टेक्नोलॉजी। जैसा अभी हमने कहा था टेक्नोलॉजी ड्रिवन टैक्स है, ऑनलाइन हम जीएसटी फाइल कर सकते हैं, हम ऑनलाइन चीज़ें कर सकते हैं, इसलिए क्या है ये टैक्स कंप्लायंस इसने बढ़ा दिया और इसने आसान कर दिया बाकी की चीज़ें, इसके जरिए टेक्नोलॉजी के जरिए। नेक्स्ट, प्रमोट एक्सपोर्ट्स। इसने क्या किया, एक्सपोर्ट प्रमोट किया, सिंस जीएसटी नॉट लेविड ऑन एक्सपोर्ट्स, है ना। इसने क्या किया, इसकी वजह से जब टैक्स रेट में चेंजेस आए तो हमारा एक्सपोर्ट प्रमोट हुआ। नेक्स्ट, बूस्ट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। देखिए जब एक्सपोर्ट प्रमोट होता है, टैक्स सिस्टम बेहतर होता है, टैक्स और ट्रांसपेरेंसी होती है, टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं लगता, तो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ इंक्रीज होती हैं। जब पॉलिसी ट्रांसपेरेंट होती है, टैक्सिंग सिस्टम बेटर होता है, तो कहीं ना कहीं जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है वो बूस्ट हुआ। मीन्स बिजनेस करना, गुड सर्विसेज प्रोड्यूस करना, सप्लाई करना आसान हो गया, जिसको कहते हैं बूस्ट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो ये कुछ एडवांटेजेस थे किसके, जीएसटी के। आई होप आपको ये जो जीएसटी था कहाँ से स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेज है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।